तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, एक नई सुबह के साथ आप लोगों में चल राइड टू एडवेंचर विद धीरज में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो मैंने कहा था मैंने 4 धाम का ट्रिप प्लान किया था, बट मुझे काफ़ी लेट हो गया, मेरा कुछ काम बाकी था। तो इस वजह से मैं अभी 2 धाम ही कर पाया हूँ, गंगोत्री यमुनोत्री। और मैं अभी रिटर्न घर की तरफ निकल चुका हूँ उत्तरकाशी से। अभी सुबह के बज रहे लगभग 7 और मुझे निकलना है जल्दी यहाँ से फटाफट। मैं घर से निकला था 1 तारीख को और आज हो चुका है 18। मुझे 18 दिन हो गए मेरे मतलब मुंबई छोड़े हुए। तो मेरा जो एक काम था उत्तराखंड में उसमें देरी हो गई, 15 दिन वहाँ चला गया, इसलिए मैं यहाँ पे धाम के लिए मैनेज नहीं कर पाया। और दूसरा, केदारनाथ में जो बद्रीनाथ का रास्ता जाता है एक शॉर्टकट, वहाँ पे पहाड़ में लैंडस्लाइड हो गया है, पूरा रास्ता ही बंद हो गया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगला 2 धाम मैं जल्दी करूँगा और उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। अभी मैंने फ़िलहाल 2 ही धाम किया है। तो चलते हैं, अभी घर की तरफ लौटते हैं, आपको बताता हूँ कितना समय लगेगा। और जैसे बताया अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, मैं हूँ उत्तरकाशी में और अभी लगभग मुझे 2000 किलोमीटर जाना है घर पे। तो देखता हूँ मैं दिल्ली आज पहुँच पाता हूँ कि नहीं पहुँच पाता हूँ। रास्ते बड़े ऐसे हैं कि इनमें गाड़ियाँ भगाना बहुत दिक्कत वाली बात है, बहुत बेकार रास्ता है अभी पहाड़ों में। और जगह जगह लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी भी पत्थर गिर जाते हैं, तो वो चीज़ों पे ध्यान रख के ही गाड़ी चलाना पड़ता है। और ओवरटेकिंग तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं है। वो देख सकते हैं आप सामने का नज़ारा। हम लोग उत्तरकाशी की तरफ इस तरफ से हम लोग नीचे उतरे हैं। अभी यहाँ से नीचे उतरने के बाद में अभी हम लोग फिर ये पहाड़ी ऊपर चढ़ रहे हैं। रास्ता पहाड़ों में ऐसा ही घुमावदार होता है। आज हम लोग कितनी ऊंचाई पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं रास्ता पहाड़ों में कैसा है। पहले वहाँ वो इतना नीचे उतरते हैं, नीचे उतरने के बाद फिर एक नई पहाड़ी चढ़नी पड़ती है। पहाड़ों में ऐसे ही रास्ते मिलेंगे अगर आप पहाड़ों की तरफ आ रहे हैं तो इस चीज़ों। आप सामने की पहाड़ी देख सकते हैं। अभी ऐसे घूमते हुए अभी फिर हम यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ। रास्ते को ध्यान से देखिए, ये रास्ता यहाँ से घूमते 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 वो देख सकते हो वो सामने वाली पहाड़ी से, ये सामने इतना घुमावदार रास्ता है उत्तरकाशी से आते वक्त ऋषिकेश के लिए। ये देखिए ये रास्ता कितना घूम घूम के पहाड़ों पे ही चलता है। और अभी हम इतना ऊपर आ चुके हैं, ऐसे रास्ता पूरा घुमावदार है पहाड़ों पे। वो ध्यान रखना क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस है पहाड़ों में। हालांकि मैं थोड़ा बहुत घाट चढ़ा हूँ, लेकिन इतना कंप्लीट बड़े बड़े घाट मैंने आज पहली बार किया नैनो के साथ। लगभग मैं जब से उत्तरकाशी से निकला हूँ अभी ये घाट ख़त्म ही नहीं हो रहे, सब बढ़ते जा रहे। जैसे मसूरी में हुआ था, तो ये दूसरा रूट पकड़ के जा रहा हूँ मैं ऋषिकेश। तो यहाँ भी सेम पोजीशन है, घाट एक ख़त्म होता है दूसरा शुरू होता है, एक ख़त्म होता है दूसरा शुरू होता है। तो ऐसी पोजीशन रहने वाली है यहाँ पे। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. 3 hours later. आज सुबह मैं उत्तरकाशी से निकल चुका था, आज लगभग 7 बजे करीब, और 11:20 हो रहे हैं। मैं अभी ऋषिकेश पहुंचने वाला हूं। सामने का नज़ारा देख सकते हैं, ये पूरा ऋषिकेश है, ये गंगा नदी वो देख सकते हैं वहाँ पे सामने का। मिनट दिख नहीं रहा है, वो झूला बोलते हैं जो, वो ब्रिज सामने, ये देखिए ये ऋषिकेश का ब्रिज, झूला ब्रिज दिख रहा है रिवर गंगा नदी के ऊपर। और अभी मैं आपको साइड का हाल दिखाता हूँ। आप देखिए बगल में मौसम की क्या हालत है, पूरा मौसम बिगड़ चुका है। ऐसा लग रहा है बहुत तेज़ आंधी तूफान बारिश आने वाली है। सामने पूरे बादल काले काले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं यहाँ से अभी निकलता हूँ। और वो खड़ी मेरी नैनो, क्योंकि मौसम बहुत बिगड़ने वाला है अभी लग रहा है। और अभी दिन के बज रहे हैं लगभग 11:30 और आगे का मौसम आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन में।
पूरा बदल चुका है ऋषिकेश में। जैसे ऋषिकेश उतरने लगा मैं तो मैंने देखा कि पूरा ही मौसम पलट चुका है। अच्छी खासी धूप निकली थी, अभी तो मौसम लग रहा है आंधी तूफान कुछ भी हो सकता है। और जो भी हो मुझे जर्नी कंटिन्यू करनी है, तो अभी मैं जर्नी तो कंटिन्यू कर ही रहा हूँ। पहाड़ों में कोई गारंटी नहीं है मौसम कम बदल जाए, और पहाड़ों में से सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि पत्थरों का नीचे गिरने के चांसेस बने रहते हैं। मैंने पूरे रास्ते देखा कहीं ना कहीं पत्थर थोड़े बहुत गिरे ही थे। और अभी भी हवा देख सकते हैं, हवा बहुत तेज़ है। मैंने खिड़की खोल रखी है, पूरी हवा जा रही है अंदर, मुझे खिड़की बंद करनी पड़ेगी। अभी देखिए ऋषिकेश में मैंने जैसे कहा था मौसम पलटी मारने वाला है, और मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं पहाड़ों से उतर गया और उतरते ही मौसम बिगड़ रहा है। एकदम बिगड़ते बिगड़ते पूरा बिगड़ चुका है, एकदम भी तेज़ बारिश हो रही है। और मैं ऋषिकेश में हूँ और ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, और क्या काम है, बस इंतज़ार कर रहा हूँ अपनी बारी का। तो ऐसा लग रहा है कि आज मानसून का मौसम आ चुका है और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो बिलीव नहीं करोगे इतनी जोर से बारिश हो रही है। ऋषिकेश आते ही आपको पहला जो सीएनजी पंप मिलता है वो है एचपी का, और वो मेरे सामने ही है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ लाइन में, बट एक इशू ऐसा है कि तूफान आंधी बारिश होने से पंप की लाइट चली गई है, या पंप क्या पूरे एरिया की लाइट जा चुकी है, जिसकी वजह से लाइनें लगी हुई हैं और गाड़ियाँ हिल नहीं रही हैं। तो मुझे लगता है एक एक करके सब गाड़ियाँ निकल रही हैं, मुझे भी यहाँ से बिना सीएनजी भराए निकलना पड़ेगा, और हरिद्वार होते हुए दिल्ली के रास्ते होते हुए हमें आगे निकलना है। तो देखता हूँ पहला सीएनजी पंप, अगर आप उत्तरकाशी की तरफ से आ रहे हैं तो कौन सा मिलता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहला पंप ये एचपी का ऋषिकेश, दूसरा हरिद्वार। बाकी आगे जो भी आएगा मैं आपको जानकारी देता जाऊँगा। A few moments later. जो लोग हरिद्वार की तरफ से दिल्ली की तरफ होते हुए दिल्ली की तरफ जा रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि हरिद्वार पहुँचने के बाद ही एक बड़ा सीएनजी पंप आता है, जो कि कंपनी ऑनलाइन सीएनजी पंप है, और इसमें गाड़ियाँ फटाफट भर जाती है, काफ़ी बड़ा है। और मैं भी लाइन में खड़ा हूँ, काफ़ी सारी गाड़ियाँ एक साथ फिलिंग की जा रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना सीएनजी आप गाड़ी में रिफ्यूल करा सकते हो, क्योंकि पहाड़ों से आने के बाद में ऋषिकेश में कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पे आपकी गाड़ी फुल हो सके, क्योंकि वो तो ऑफलाइन पंप है। बट जो ऑनलाइन पंप है ये यहाँ हरिद्वार में मिलेगा आपको पहला पंप। आपको गाड़ी का सीएनजी फुल करा के आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। अरे अभी मैंने जो सीएनजी भराया है यहाँ पे हरिद्वार में, उसका रेट यहाँ पे जो पर किलो सीएनजी का लगा है 96 रुपीज़। मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा रेट लग रहा है। तो बोला, मैंने पूछा तो कहते यहाँ पे टैक्स ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा लगता है। बट 96 रुपीज़ किलो सीएनजी के लिए वेट करना, आधा घंटा वेस्ट करना, कोई फ़ायदे का सौदा नहीं लग रहा है मुझे। थोड़े से पैसा बचाने के चक्कर में कितना समय बर्बाद हो गया हमारा। यहाँ पे लगभग आधा घंटा तो वेस्ट हो जाता सीएनजी पंप में। तो लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने बहुत रेट बढ़ा दिया सीएनजी के। इसमें तो 96 तो हार्डली बोले, देखा जाए तो मुंबई से भी बहुत ज़्यादा है। मुंबई में कुछ 74-76 रुपीज़ है कुछ एरिया में अलग अलग। बट और मैं जहाँ था रुद्रपुर में, वहाँ पे भी उत्तराखंड ही है, जबकि वहाँ पे भी 86 रुपीज़ है पर केजी। बट यहाँ जो लगा है 96, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा लगा है। बंद करना। तो जैसे कि मैंने बताया था, मैं अगला सीएनजी पंप कहाँ है का बताता हूँ। तो मेरठ के पहले भी सीएनजी पंप एक आया था, बट वो ऑफलाइन था और बहुत भीड़ थी, तो मैंने वहाँ फिल नहीं किया। रास्ते में एक अपोजिट साइड में एक दो पंप आके गए, बट मेरठ सिटी में आने के बाद, टोल नाका क्रॉस करने के बाद, फ्लाईओवर क्रॉस करते, मेरठ बाईपास करते ही एक लेफ़्ट साइड में एक सिरोही करके आएगा सीएनजी पंप, जो कि ऑनलाइन है। तो वहाँ पे रश कम है। अभी मैं भी लाइन में खड़ा हूँ। हाँ, मैंने अभी जो सीएनजी रिफ्यूल किया है मेरी कार में, वो था यहाँ का रेट 82 रुपीज़ केजी। अगर आप कंपेयर करेंगे हरिद्वार और मेरठ में, मेरठ और हरिद्वार में, तो देख लीजिए कितना फ़र्क हो गया। टोटल आपको 14 रुपये का फ़र्क आ रहा है। 5 hours later. हाँ, तो मैं अभी यमुना एक्सप्रेस वे में हूँ। मैं लगभग अभी बज रहे शाम के 5:30। तो मैं एक्चुअली अपने घर जाने के लिए राजस्थान गुजरात होते हुए जाना चाहता था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने फास्टेस्ट रूट टेस्ट किया तो वापस
ग्वालियर एमपी होते हुए मुझे मेरे घर मुंबई जाना पड़ रहा है। तो अभी मैं फिलहाल यमुना एक्सप्रेस पे पहुंच चुका हूं। सुबह ऋषिकेश से मैंने शुरू किया था, उत्तरकाशी से। और अभी मैं यहाँ दिल्ली से आगे निकल चुका हूँ। अभी यहाँ पे फूड प्लाजा क्या मैंने एक छोटा ब्रेक लिया है, तो थोड़ी देर में यहाँ से मैं अभी आगे कंटिन्यू करूँगा। यमुना एक्सप्रेस वे में सीएनजी का रेट जो अभी यहाँ से लिया गया है वो है 76 रुपीज़ पर kg। तो ये यहाँ पे मैंने अभी फील करा है फूड प्लाजा में कुछ दूर आने के बाद। तो चलो आगे फिर मिलते हैं। Can't help but feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.